अब यहाँ पे देखिए जेके भोपी की ओर से एडमिशन टू द नीट पीजी 2024 कोर्सेज इन एसकॉम। एसकॉम्स के अंदर नीट पीजी 2024 कोर्सेज में एडमिशन के लिए अंडर मैनेजमेंट कोटा ऑफ हिंदू माइनॉरिटी और नॉन रेजिडेंट इंडियंस सीट्स रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी एंड काउंसलिंग देयर ऑफ। तो मतलब अपनी जो डेफिशिएंसीज वगैरह हैं उनको आप रिमूव कर लीजिए अगर कोई डेफिशिएंसीज है, और यहाँ पे उसके बाद काउंसलिंग होने वाली, मतलब ऐसा इन्होंने बताया। देखो यहाँ पे बताया आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड। तो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कैंडिडेट्स अंडर हिंदू माइनॉरिटी कोटा well within the stipulated period of time, it has been found that documents in respect of 61 candidates out of 63। तो टोटल यहाँ पे 63 कैंडिडेट्स थे, उसमें से 61 कैंडिडेट्स जो हैं आउट ऑफ टोटल 63 कैंडिडेट्स आर कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो 61 के पूरी तरह से कंप्लीट हैं, वेयर एज डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्ट टू 2 कैंडिडेट्स। तो देखो 61 के टोटल 63 कैंडिडेट्स थे, उसमें 61 के तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हैं, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन 2 कैंडिडेट्स को यहाँ पे ऐसा पाया गया है कि उसमें उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ डेफिशिएंसी है, मतलब अभी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है उनका। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स whose documents are deficient in one or the other way is available on the official website of the board along with the remark in annexer A to this notification। तो यहाँ पे इन्होंने रिमार्क करके भी रखा है कि क्या आपको कमी है जो आपको पूरी करनी है। ओनली 63 कैंडिडेट्स में 2 ही कैंडिडेट्स को ऐसा पाया गया है, और जिन जिन का पाया गया है वो अभी यहाँ पे इन्होंने अटैच किया annexer A में। वाइल एज द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर एनआरआई कैटेगरी, तो जिन्होंने यहाँ पे एनआरआई कैटेगरी के अंडर जो है अप्लाई किया है एज मैंशन इन एनेक्सर बी टू दिस नोटिफिकेशन, तो वो है एनेक्सर बी में। जिन्होंने एनआरआई के अंडर, जिन्होंने हिंदू माइनॉरिटी में किया है वो है एनेक्सर ए में, जिन्होंने एनआरआई कैटेगरी में किया है वो है एनेक्सर बी में। ओके तो यहाँ पे देखो एनआरआई कैटेगरी में क्या है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ 7 कैंडिडेट आउट ऑफ 13। तो एनआरआई में 13 कैंडिडेट्स थे, उसमें से 7 ऐसे कैंडिडेट्स हैं 7 कैंडिडेट्स का कंप्लीट है, जबकि यहाँ पे 6 कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या है डेफिशिएंसी है, किसी न किसी तरह से यहाँ पे कुछ कमी रह गई है जो आपको पूरी करनी है। तो यहाँ पे एनेक्सर बी में अटैच किया गया है, वहाँ पर दिया गया रिमार्क कि क्या कमी है जो आपको पूरी करनी है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज टू क्लियर द डेफिशिएंसीज। तो अपने ओन इंटरेस्ट पर आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप ये जो डेफिशिएंसी जो यहाँ पे कमी बताई गई है जेके भोपी की ओर से उसको आप पूरा कीजिए, और बाई या फिर बिफोर 10 दिसंबर 2024 4 बजे तक आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी यहाँ पे रिमार्क बताया गया है उसको आप पूरा कर सकते हैं एंड सबमिट द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट। और जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की कमी है उसको आप सबमिट करा सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। फिजिकली आपको जाना पड़ेगा इन द ऑफिस ऑफ जम्मू या फिर श्रीनगर। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बताया है The counseling for management quota of Hindu minority and NRI seats shall be held during second round of physical counseling as and when notified by the board. As such, all the eligible candidates are therefore advised to remain in touch with the official website of the Bhopi for latest update in this regard। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे जो है ना वो मतलब मैनेजमेंट कोटा हिंदू माइनॉरिटी, काउंसलिंग फॉर मैनेजमेंट कोटा ऑफ हिंदू माइनॉरिटी और NRI कोटा सीट्स जो हैं उसके लिए यहाँ पर सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग यहाँ पे कराया जाएगा एज एंड व्हेन नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो यहाँ पे एज सच द एलिजिबल कैंडिडेट, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप यहाँ पे भोपी की जो वेबसाइट है ना उसके टच में रहिए, क्योंकि यहाँ पर ये अलग से राउंड भी करा सकते हैं, फिजिकल राउंड करा सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। बाकी यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी, ये है एनेक्सर ए। तो यहाँ पे क्या है हिंदू माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इसमें से जिनका ओके ओके लिखा है ना रिमार्क में, तो वो सारे मतलब ओके हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं।
और जिनमें कुछ रिमार्क दिया है तो उनको कंप्लीट करना है अपना जो भी मतलब 10 तारीख तक टाइम दिया गया है, तो वहाँ आपको रिपोर्ट करना है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराना है। तो वेरिफिकेशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू MD MS सीट्स इन एस्कॉम्स जम्मू फॉर द ईयर 2024 ऊपर लिखा है, देखो नीचे है। रोल नंबर दिया गया सीरियल नंबर फर्स्ट, रोल नंबर मुस्कान गुप्ता, पेरेंटेज दी गई है अशोक गुप्ता, UT रैंक इनकी 25 है और रिमार्क में देखिए ओके लिखा है। फिर श्रेया बादल है, श्रेया बडियाल सन ऑफ इंदर कुमार बडियाल, 32 इनकी UT रैंक आती है और देखो यहाँ पे स्टेटस में ओके दिखाया है। तो यहाँ पे आप इसी तरीके से अपना नेम चेक करेंगे और अपनी रैंक यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो और आगे रिमार्क में देख सकते हो। देखो ओके लिखा है ना, तो इसमें 2 ही कैंडिडेट्स होंगे जिनका रिमार्क में कुछ डेफिशिएंट पाया गया है। देखो यहाँ पे रेड करके बताया गया है, जैसे यहाँ पे इनका नाम क्या है, आकांक्षा देवी, मनोहर लाला, और यहाँ पे रैंक इनकी दी गई है और लिखा है डेफिशिएंट, HM सर्टिफिकेट की डेफिशिएंट है, तो ये इनको कंप्लीट करनी है, मतलब जमा करानी है। जो टाइम दिया गया है उसी टाइम में आपको ये जमा करनी है सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जिनकी डेफिशिएंसी पाई गई है वो है दीक्षा सिंह, धर्मवीर सिंह पेरेंटेज है, और यहाँ पे देखो डेफिशिएंट नीट स्कोर कार्ड आपको यहाँ पे जमा कराना है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, आप जमा कर सकते हो, टाइम दिया गया है 10 तारीख तक आप जमा कर सकते हो। तो बाकियों का सब ओके लिखा है, तो बाकियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में। अब यहाँ पर है NRI कैंडिडेट्स, NRI में कितने 13 टोटल है, 7 उसमें से ओके, 6 को यहाँ पे कुछ डेफिशिएंट है वो यहाँ पे बताया गया। जैसे देखो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे NRI में भारती गुप्ता, सन ऑफ सुभाष चंद्र, 641 इनकी रैंक आती है, इनका स्टेटस ओके दिखाया है, मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट मोनिस खान को यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप ऑफ मोहम्मद एजाज खान और स्पॉन्सर एंड डॉक्यूमेंट एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन मोहम्मद निज़ार खान कैंडिडेट्स विद फियाज मोहम्मद खान, द ग्रैंड फादर ऑफ बोथ स्पॉन्सर एंड कैंडिडेट आर मिसिंग। तो यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ मिसिंग है आपको, तो ये आपको मतलब पूरा करना है, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सबमिट करने हैं, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो 6 कैंडिडेट्स का यहाँ पे कुछ यहाँ पे डेफिशिएंसी है, जैसे देखो यहाँ पे वो एक कैंडिडेट, ये दूसरा कैंडिडेट, ये तीसरा, ये चौथा इस तरीके से, 5वां और 6ठा, 6 कैंडिडेट और 7 कैंडिडेट्स क्या है यहाँ पे स्टेटस ओके है। जैसे यहाँ पे भारती गुप्ता जी का भी ओके है, कनव गुप्ता का भी है, शिवम रैना का भी ओके है। उसके बाद यहाँ पे देखो दिग्विजय सिंह मनहास जी का भी ओके है। उसके बाद है कोशिन कौर जी का भी ओके है, सईद अरोरा जी का भी ओके है। फिर यहाँ पे महक का भी यहाँ पे ओके है, देखो ओके शो कर रहा है, तो इनके सारे मतलब कोई डेफिशिएंसी नहीं है। तो बाकी जिनके डेफिशिएंसी वो यहाँ पे देखिए, जैसे सबीना यासीन, सुचेत भट्ट, उसके बाद हो गया यहाँ पे सुधांशु खजूरिया और आलिया टंडन, उस्मैन मगरे। तो इनकी कुछ देखो मैं आपको बताया ना कि 6 कैंडिडेट्स का यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है NRI कैटेगरी के अंडर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।